सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिव पार्वती पदे हर हर महादेव। बोल भवानी की जय। बोल भवानी की जय। बोल भवानी की जय। राजा उदो आई राजा। अब आप सच में तुळजापुर में आए हैं। हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। हमारे सचिन जी और मैं तुळजापुर का ही हूँ और अप्पा जी की सेवा में लीन हूँ। अप्पा जी का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अप्पा जी को प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। अप्पा जी जैसे महान व्यक्ति आज हिंदुस्तान में है, इसलिए हमारी ये भूमि पवित्र हो गई है। वहां दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं और यहाँ पर कर्नाटक में अप्पा जी बैठे हैं। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं और अप्पा जी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। अप्पा जी को देखकर इतना आनंद महसूस करता हूं हर बार। अप्पा जी, आपके चरणों में फिर से एक बार मेरे पूरे परिवार की तरफ से और पूरे महाराष्ट्र के लोगों की तरफ से मैं आपका अभिवादन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आपकी सेवा ये बहुत बड़ी सेवा है। ये अन्नदान की सेवा छोटी सेवा नहीं है। क्या अभी लाखों लोगों को ये महाप्रसाद मिलेगा। हम गर्व महसूस करते हैं कि हम अभी जीवित हैं। अप्पा जी के दर्शन हम हमारे जीवन में कर सके। हमारे बच्चों ने, हमारे परिवार ने अप्पा जी के दर्शन किए। जैसे आप उनको कर्नाटक का पांडुरंग बोलते हैं, वैसे ही अभी हमारी भी एक कामना हो रही है कि हम भी उनको अभी महाराष्ट्र का भी पांडुरंग बोल सके। हमारे सभी संतों ने, संत तुकोबा राय जी बहुत बड़े संत हुए हैं, संत ज्ञानोबा राय जी बहुत बड़े संत हुए हैं। उन्होंने भी कहा है कि हर जीव में पांडुरंग होता है। और ये जो भूमि है आप सब जानते हैं, ये भूमि किसकी है? ये महाराष्ट्र भूमि किसकी है? ये कुल देवता किसकी कुल देवता है? क्षत्रियों की कुल देवता है, जो अपने देश के लिए लड़ते थे, जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए गवाए, ऐसे लोगों की ये कुल देवता है। और इस कुल देवता के इस बड़े महाकुंभ में अप्पा जी 25 सालों से आ रहे हैं। ये अन्नदान की सेवा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में परम प्रतापी राजा होकर गए। आप सभी जानते हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म की ये भगवी पताका कभी नीचे नहीं होने दी। उन्होंने पूरे अपने कुल का नाश किया, लेकिन फिर भी अपने धर्म के लिए लड़ते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे कुलभूषण है, हिंदुस्तान के नहीं पूरे मानवता के वो कुलभूषण है। और उनके सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज जी, जिनका ये कुल दैवत है। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ये महाराष्ट्र के लिए और अपने देश के लिए ऐसे गौरव है कि जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हिंदू धर्म की रक्षा की है। और आज इस भूमि में अप्पा जी का स्वागत करते हुए हम सब लोगों को बहुत हर्ष हो रहा है। अप्पा जी का निवास यहाँ पर अब 3 दिनों तक रहेगा। अप्पा जी का कार्य इतना बड़ा है कि 5-10 मिनट में वो कह पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि कर्नाटक में ऐसे परमात्मा बैठे हुए हैं कि आप उनकी सेवा करो। उन्होंने जो मार्ग आपको बताया है और उस मार्ग पे आप चलो। अभी मैं साइंटिस्ट हूँ, अभी सचिन जी ने बोला है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं भी अप्पा जी के दर्शन के लिए आता हूँ। अप्पा जी के सामने पूरा नतमस्तक होता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। किस लिए करता हूँ? विज्ञान के आगे परमेश्वर परमात्मा होते हैं और अप्पा जी ये अवतारी पुरुष है। ऐसे पुरुष होते नहीं है, युगों युगों के बाद होते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी होकर 750 साल हो गए, संत तुकोबा राय जी होकर 350 साल हो गए। अप्पा जी के काल में हमारा जन्म हुआ, अप्पा जी को हम देख सके, अप्पा जी के दर्शन हो सके, अप्पा जी के साथ कुछ कदम चल सके।
अप्पा जी के कार्य में हम हमारा कुछ सहभाग ले सके, ये हमारा पुण्य का काम सबको आपको करना है। अप्पा जी ने हमें जो दिल्ली में उनके सत्कार के लिए हमें एक संधि दी। अप्पा जी वैसे तो महाराष्ट्र से बाहर नहीं गए थे, लेकिन हमने प्रयास किया, बहुत प्रयास करके अप्पा जी को दिल्ली लेकर गए और वहाँ भी अप्पा जी को सम्मानित हमने दिल्ली में किया कि अप्पा जी का काम पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। इतना बड़ा काम है, आप कर्नाटक तक अप्पा जी को सीमित मत रखिए, ये मेरी आपसे विनती है। अप्पा जी का जो काम है ये पूरे विश्व में जाना चाहिए। आपको अप्पा जी का अभी ज्ञान नहीं होगा, 100, 200, 300 साल बाद लोग कहेंगे कि ऐसे बहुत बड़े अवतारी पुरुष होकर गए थे क्या। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि विनती करता हूँ कि आपको जितना प्रयास हो सके अप्पा जी के लिए आप प्रयत्न कीजिए, अप्पा जी के साथ चलिए और उनका जो उपदेश है वो उपदेश का पालन कीजिए। और अप्पा जी से भी मैं विनती करता हूँ कि आप भी अप्पा जी हर साल हमें महाराष्ट्र आकर दर्शन देंगे। वैसे तो पंढरपुर में भी आप आते हैं, यहाँ पर भी आप आते हैं। 282 जगह पे ये महाप्रसाद होता है। अकेले महाराज जी 282 जगह पे करोड़ों लोगों को महाप्रसाद देते हैं। शिरडी के साईं बाबा, बालाजी, ये बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं। उन संस्थान के जैसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अप्पा जी कर रहे हैं। तो अप्पा जी के चरणों में फिर से एक बार कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पूरा महाराष्ट्र अप्पा जी आपको नमन करता है आपकी सेवा के लिए। आपका महाराष्ट्र की तरफ से हम गौरव भी करते हैं और पूरे नमन के साथ मैं इतना ही कहता हूँ कि आपके आशीर्वाद पूरे महाराष्ट्र पे रहे। अभी यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा आई है, इस ज़िले में बहुत बारिश हो गई, पूरी नदियों में बाढ़ आ गई है, लेकिन अप्पा जी आने वाले हैं इसलिए बारिश भी रुक गई है। 15-20 दिन हो गए, बहुत बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई कि लोग बेघर हो गए। लेकिन आज अप्पा जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। 2 दिनों से सूरज के दर्शन वैसे तो 1 महीने से नहीं थे। सूरज देवता इतने नाराज हुए थे, 1 महीने से हमें सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए थे। पूरे बादल ही छाए हुए थे, हर रोज बारिश थी। ऐसा लग रहा था कि हम सब डूब जाएंगे। लेकिन ये नवरात्र चालू हो गया, अप्पा जी के आने की सुगबुगाहट चालू हो गई और मुझे भी ऐसा लगा कि अभी अप्पा जी आने वाले। 2 दिन से मैं राह देख रहा था, अभी 2 दिन से यहाँ पर सूरज निकला है। ये आपको कोई भी बताएगा, ये चमत्कार ही होते हैं, साइंस के आगे चमत्कार होते हैं। इसलिए मैं अप्पा जी को पूरा धन्यवाद देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।